नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है, क्या हमें एनपीए के बाद पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यदि देना चाहिए तो कब देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस बात को मैं समझाऊंगा आपको एक केस स्टडी पे। दोस्तों, ऐसा हुआ कि हमारे एक क्लाइंट थे, उनका करीबन क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपए तक का होगा और 5 से 6 महीने हो गए उनका किसी कारण की वजह से उनका क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वो नहीं कर पाए। कोई परिस्थिति रही होगी घर की, जो अक्सर कई बार लोग नहीं बताते। तो धीरे धीरे करके उनका एनपीए की तरफ बढ़ने लग गया। तो एजेंसीज की तरफ से फोन आने लग गए कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जमा करवाइए। तो पहले तो मेरे क्लाइंट इग्नोर करते रहे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक चाल खेली मेरे क्लाइंट के साथ। उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, आपके अकाउंट में 90,000 रुपए का सेटलमेंट ऑफर आया है और यदि आप इतना अमाउंट भर देंगे तो आपका कार्ड पूरा सेटल हो जाएगा। अब मेरे जो क्लाइंट थे उस सेटलमेंट की ऑफर सुन के वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरा 5 लाख का क्रेडिट कार्ड मेरा 90,000 में सेटल होगा। अब लेकिन मसला क्या था? मसला था उनके पास पैसे थे ही नहीं ज्यादा। उन्होंने कहा जी मेरे पास अभी 60,000 पड़े हैं, मैं 30,000 आपको बाद में कर दूंगा। ऊपर से रिकवरी एजेंसी भी चालाक, उन्होंने थोड़ा जोर लगाया। जोर लगाने के बाद भी 60,000 से ज्यादा वो नहीं जमा करवा पाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 30,000 आप अगली बार जमा करवा देना, आपकी सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। 60,000 जमा करवाया और अगले महीने केस दूसरी एजेंसी के पास चला गया। अब दूसरी एजेंसी ने फिर वही काम करना शुरू कर दिया कि जी आपका पैसा जमा कराइए, पैसा जमा कराइए। अब भाई साहब हैरान कि 60,000 तो मैं भर के हटा हूं, तो मेरा तो 30,000 रुपए देना बनता है। उन्होंने एजेंसी से बात की, उन्होंने साफ साफ कहा ऐसा कुछ नहीं था, वो सारे के सारे पैसे आपके क्रेडिट कार्ड में जमा हो गए, जो भी ओवरड्यू चार्जेस थे वगैरह 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 सब उसी में चले गए। अब भाई साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। दोस्तों, जो पैसा उन्होंने क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट के लिए जोड़ कर रखा था, अब वही पैसा उनकी आंखों के सामने चला गया। कंपनी उनके साथ गेम खेल गई। दोस्तों, अब आप ये बताइए कि आपको इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिला। दोस्तों, मैं बताता हूं। इस केस स्टडी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे पहले यदि आपका कार्ड हो या पर्सनल लोन हो एनपीए की तरफ बढ़ जाए या एनपीए हो जाए, उस सूरत में आप एक भी पैसा मत दीजिए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, यदि आपका क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन एनपीए हो जाए या सिक्योर्ड लोन भी एनपीए हो जाए, उस सिचुएशन में आप पैसा मत दीजिए। क्योंकि दोस्तों, उस सिचुएशन में यदि आप पैसा देंगे, वो सारा का सारा पैसा आपका पानी में चला जाएगा। दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोगों को सुना है, बड़े ही एजुकेटेडली मैसेज लिखेंगे और बड़े, सर आई वांट एंड टू एंड सोल्यूशन। भाषा तो ऐसी है कि प्रोफेशनल आदमी भी शर्मा जाए। आई वांट एंड टू एंड सोल्यूशन, आई वांट सेटलमेंट। और भाई साहब बता रहे हैं कि अभी मेरी एक किस्त ही टूटी है। दुनिया में ऐसा कौन सा माई का लाल है जो एक किस्त टूटने पर आपको सेटलमेंट करवा देगा? ऐसे लोगों के लिए रास्ता ये है, या ऐसे लोगों के लिए क्या, सबके लिए ही रास्ता ये है कि यदि आपको ये चीज पता लग चुकी है कि आपका लोन डिफॉल्ट होगा या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होगा या हो रहा है या हो चुका है, तो आप बिना किसी देरी के प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए। प्रायर लीगल नोटिस दे देने से कंपनी के आप रिकॉर्ड में पहुंच जाएंगे कि आपने कंपनी को अपनी प्रॉब्लम बताई है, आपने अपने एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजा है, और कंपनियां आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए बाध्य होंगी। मतलब कंपनियां कोई तो जवाब देंगी, कुछ करना है तो भी, नहीं करना है तो भी। इससे आपको ये हो जाएगा कि यस,
आपने कंपनी को कहा था, लेकिन कंपनी ने आपकी बात नहीं मानी, और यही बात आगे जाके आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये जो प्रायर लीगल नोटिस होगा ये आपके लिए एक ऐसा टूल साबित होगा जो आपके लिए हर मर्ज की दवा साबित होगा। लेकिन दोस्तों, लोग बड़े शान से कह देते हैं जी हमें सेटलमेंट करना है। अरे भाई, एक या दो ईएमआई टूटने पर तो कोई सेटलमेंट होती है? हाँ, सेटलमेंट होती है। कंपनियां कह देती हैं कि आप टेम्परेरी सेटलमेंट कर लीजिए, तो जो दो आपकी ईएमआई टूटी थी उसके ऊपर हमने इतना ओवरड्यू चार्जेस लगाया, उसमें से कुछ ओवरड्यू चार्जेस छोड़ देते हैं, वो हो जाती है सेटलमेंट। तो क्या आप ऐसी सेटलमेंट करना चाहेंगे? जरा देखिए कि किस तरह से अपनी ही आपको इतना समझदार समझा, और जो पैसा सेटलमेंट के लिए जोड़ के रखा गया था सारा का सारा ओवरड्यू में और पानी में चला गया पैसा। दोस्तों, मैं तभी आपसे कहता हूं कि लोन के रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। बगैर एक्सपर्ट एडवाइस के कोई काम मत करिए, क्योंकि आप इतने ज्यादा कानूनी पेचेस को नहीं समझ सकते जितना कि एक एक्सपर्ट समझ सकता है या एक लॉयर आपके लिए समझ सकता है दोस्तों। क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस हैं कि जहां पर लोगों ने खुद से डिसीजन लिया और बाद में वो पछताए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपका लोन या क्रेडिट कार्ड एनपीए हो गया है तो अब पैसा मत दीजिए, हाथ रोक लीजिए वहीं पे और इंतजार कीजिए। सेटलमेंट आपके लिए खुद आएगी चलकर, क्योंकि जब आपका लोन या क्रेडिट कार्ड एनपीए हो जाता है तो कंपनियां खुद सेटलमेंट के ऑफर देती हैं, क्योंकि कंपनियों को अपना पैसा वसूलना होता है, चाहे थोड़ा ही सही लेकिन मिल जाता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में तो 90% तक वेव ऑफ हो जाता है दोस्तों, 10% पे सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन एनपीए के बाद यदि आपको कोई डराता है या कोई आपको रिकवरी एजेंट ये कहता है कि सर आपका केस एनपीए हो जाएगा, जल्दी से पैसा भर दीजिए नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मत विश्वास कीजिए ऐसे लोगों की बात का, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स को सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने हैं, चाहे वो आपसे झूठ बोलकर ही क्यों ना करे। दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स की बात का बिल्कुल भी भरोसा ना करें। रिकवरी एजेंट आपका कभी भी मित्र नहीं हो सकता, इसलिए आपने सलाह लेनी है। आपको कोई परेशानी है या आपने कोई लोन रिलेटेड समस्या के बारे में पूछना है तो आप एडवोकेट की सलाह ले सकते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको जितना हो सके पूरा गाइड करेंगे, लेकिन दोस्तों बिना एक्सपर्ट की सलाह के ऐसे फैसले मत लीजिए। दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि यदि आपका लोन या कार्ड एनपीए हो जाए तो आप पेमेंट मत कीजिए और हाथ को वहीं रोक दीजिए, और तब ही आपको सेटलमेंट मिलेगी, क्योंकि सेटलमेंट मिलती ही एनपीए के बाद है। एनपीए से पहले आपको कोई भी सेटलमेंट नहीं मिलती। दोस्तों, जो ऐसा कहता है वो एकदम झूठ बोल रहा है, बिल्कुल फर्जी बात कर रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो लोन सेटलमेंट के ऊपर और एनपीए के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।